हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहली न्यूज़ बच्चे आपकी नेशनल न्यूज़ है। वैसे हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन इसके डेवलपमेंट होना अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। एक्चुअल में मेटा मेटा आप लोग को पता है बच्चे, पहले फेसबुक था, अभी इसका नाम जो है आपका मेटा हो गया है। तो मेटा प्लेटफॉर्म ने अपने अंडर सी केबल परियोजना, नाम है इसका वाटर वर्थ, इसके लिए भारत में मुंबई और विशाखापट्टनम को अपना लैंडिंग स्थल चुना है। मेटा ने भारत में लैंडिंग कार्य के लिए सिटी टेक्नोलॉजीज को पार्टनर चुना है, सिफी टेक्नोलॉजीज को पार्टनर चुना है। वाटर वर्थ बेसिकली है क्या? ये एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत विश्व का सबसे लंबा अंडर सी केबल सिस्टम होगा। ठीक है, ये अमेरिका, भारत और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ेगा। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर सी केबल सिस्टम। ठीक है, और आप सभी को पता है बच्चे कि ये जो केबल्स है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारे टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका डेटा का संचार होता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो इन्हीं केबल्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक अंडर सी केबल सिस्टम है जो कि इंडिया को, अमेरिका को, ब्राजील को और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने का काम करेगा। ये केबल लगभग जो है 50,000 किलोमीटर लंबी होंगी और इसे 2030 तक लाइव करने की योजना जो है मेटा के द्वारा बनाई गई है। तो भारत में आपको पूछा जाएगा कि मेटा ने कौन से दो जगहों को अपने लैंडिंग स्थल चुने हैं, कौन से दो जगह जो है आपकी लैंडिंग साइट्स हैं मेटा की। तो ये आपका बच्चे मुंबई है और दूसरा जो है आपका विशाखापट्टनम है। ठीक है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये आपका वाटर वर्थ। ठीक है, किसका है? मेटा का है। मेटा के लिए ये काम भारत में कौन करेगा? तो मेटा के लिए भारत में काम करेगी सिफी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें भी आपको याद रखनी है। अगली न्यूज है बच्चे आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। वैसे इस स्कीम के बारे में हमने इस साल के शुरुआत में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? केंद्रीय बजट में। जब इस साल का बजट 2025-26 का बजट लॉन्च किया गया हमारी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, तो उन्होंने जो है इस स्कीम के बारे में बताया था किस तरीके की कोई स्कीम आएगी। ठीक है, तो ये स्कीम बच्चे आपकी लॉन्च हो गई है। 12 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। ठीक है, इसमें टोटल बजट कितना रखा गया है? लगभग 24,000 करोड़ रुपए का जो है आपका बजट रखा गया है और ये स्कीम जो है आने वाले 6 सालों के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, तो 6 साल तक अभी जो है इनिशियली से लॉन्च किया गया है और इसमें एक और मिशन जो है बच्चे आपका स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो है आपका दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, पल्सेस के लिए हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड ना हो, अपनी दालों की जितनी भी खपत है इंडिया की, वो खुद ही जो है प्रोड्यूस कर पाए। तो उसके लिए जो है आपका दालों में आत्मनिर्भरता मिशन है। इसका उद्घाटन जो है 12 अक्टूबर 2025 को ही किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि भारत की दाल आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वैसी बात है बच्चे कि दूसरों से दाल खरीदने की जरूरत ही नहीं, अगर हमारे देश में इनफ होगा, हम जितना खाते हैं उतना है ना। तो कुल बजट इसका भी जो है आपका 11,000 करोड़ का है। ठीक है, ये मिशन आपका 2030-31 तक जो है आपका 350 लाख दाल का प्रोडक्शन करने का जो है आपका एम रखता है। तो इस तरीके से दो चीजें आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और इसके ही अंतर्गत जो है आपका दालों में आत्मनिर्भरता मिशन जो है आपका लॉन्च किया गया है। अगला बच्चे, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मालदीव को हाल ही में त्रिगुण उन्मूलन ट्रिपल एलिमिनेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है। अब ये ट्रिपल एलिमिनेशन का मतलब क्या है बच्चे? इस देश ने ना जो मालदीव कंट्री है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मालदीव जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है। भारत और मालदीव के बीच में वाटर बॉडीज लगती हैं, है ना। दोनों की स्थल सीमा तो नहीं मैच होती एक दूसरे से, लेकिन जो वाटर बॉर्डर्स है वो जो है एक दूसरे से टच होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पड़ोसी देश है। तो मालदीव ने क्या किया है? इन्होंने माँ से बच्चे में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, ठीक है, माँ से बच्चे को फैलने वाले 3 रोग कौन कौन से हैं? HIV है, सिफिलिस है और हेपेटाइटिस बी है। इन तीनों पे कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसके संचरण को जो है इन्होंने रोक दिया है। तो इसलिए जो है कहा जा रहा है कि ये आपका ट्रिपल एलिमिनेशन वाला कंट्री बन गया है। ठीक है, तो ट्रिपल में बच्चे आपकी 3 डिजीज हैं, HIV है, आपका सिफिलिस है और आपका हेपेटाइटिस बी है। मालदीव को वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हेपेटाइटिस बी के माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता दी गई है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, फर्स्ट नेशन टू एलिमिनेट
मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी और आपका सिफिलिस। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सा है आपका? मालदीव है। मालदीव को नक्शे पे देख लेना चाहिए क्योंकि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। ये बच्चे आपका इंडिया का दक्षिण वाला हिस्सा है, तमिलनाडु वाला आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर में ही बच्चे आपका यहाँ पे ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका लाक्षाद्वीप सागर है। ठीक है, और उसी पे जो है आपका छोटे 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 आपके क्या है, द्वीप बने हुए हैं। तो इन बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के जो है आपका क्या बनता है, मालदीव बनता है। और मालदीव की कैपिटल कहाँ पे है? माले। ठीक है, मालदीव की कैपिटल कहाँ पे है? माले से। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से दिखता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे जो है इसमें आपके क्या है, आइलैंड है। ये देखिए ये छोटे छोटे जो है आपके यहाँ पे क्या है, आइलैंड है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है ये यहाँ पे है, साउथ मेल अटोल इसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको माले मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि भारत और भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन में एक कंट्री है मालदीव, जिसे कि WHO ने एक टैग दिया है, वो है आपका ट्रिपल एलिमिनेशन का। ठीक है, ट्रिपल एलिमिनेशन। अगली न्यूज बच्चे आपकी है, गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के द्वारा हब स्थापित करने की घोषणा की है। सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के द्वारा भारत के आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है, AI हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कंपनी कौन सी है आपकी? गूगल। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा AI हब केंद्र होगा। आंध्र प्रदेश सरकार विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट क्षमता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर परिसर विकसित करने के लिए दिल्ली में गूगल के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक हब बनाया जाएगा। इस हब को बनाने के लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में और गूगल इंडिया के बीच में जो है आपका क्या हुआ है, एक ट्रीटी, एक कह सकते हैं एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, तो गूगल का होगा आपका दुनिया वैसे अमेरिका के अंदर तो इनके हैं, लेकिन अमेरिका से बाहर अपने देश के बाहर जो है आपका ये सबसे बड़ा हब इनका होगा। और कहाँ पे होगा? विशाखापत्तनम में। अगली न्यूज बच्चे आपका स्टेट से रिलेटेड है। यह है आपका यूनियन टेरिटरी दिल्ली, नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 में के तहत दक्षिणी रिज, सदर्न रिज के 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। ठीक है, अब रिजर्व फॉरेस्ट अगर घोषित कर दिया है तो जंगलों में क्या चेंजेस आने वाले हैं, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट बच्चे ये है कि ऐसे वन क्षेत्र होते हैं, इसमें खुली जमीन पर देशी पेड़ लगाए जाएंगे ताकि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे और पर्यावरण को और मजबूत बनाया जा सके। तो बेसिकली बच्चे जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट है ना, उसमें जो है आपका कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जो आम लोग हैं उनको जो है यहाँ पर कुछ भी उनके बेनिफिट के लिए काम करने, जैसे कि जलाऊ लकड़ी लेना है ना, अपने पशुओं को वहां पर चराना, इन सभी कामों से जो है आपका रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस फॉरेस्ट को जो है आपका क्या किया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और दिल्ली के द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चे ये जो आपका बचा कुचा जंगल है, बस तो दिल्ली आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो दिल्ली जो है आपका एक महानगर है। ठीक है, इसमें जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है भारत में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट और यूटी में जो है सबसे ऊपर आता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण बच्चा जब लोग यहाँ पे बसने लगे तो यहाँ पे जो पुराने जंगल थे वो जो है कटने लगे। ठीक है, तो दिल्ली के दक्षिण में जो है कुछ ऐसा अभी भी हिस्सा बचा हुआ है जहां पर कि आपको ऐसे छोटे छोटे से जंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस जंगल को एक तरीके से कह सकते हैं कि पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, वहां पे जो है पेड़ लगाए जाएंगे, उस जंगल को जो है दोबारा से जंगल बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है इन्होंने क्या किया है, इस जगह को आरक्षित वन, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट जो है घोषित कर दिया है। तो ये है बच्चे आपकी दिल्ली गवर्नमेंट। अगली न्यूज बच्चे, एक अवार्ड हमें याद रखना है, ये है आपका IUCN का कैंटन मिलर पुरस्कार। ठीक है, IUCN के द्वारा कैंटन मिलर पुरस्कार दिया जाता है और ये पहली बार भारतीय को दिया गया है। ठीक है, तो भारत के है बच्चे ये, इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, तो डॉक्टर सोनाली घोष को जो है आपको ये दिया गया है। वैसे डॉक्टर सोनाली घोष अपने आप में भारत में जो है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर के, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, आप लोगों ने बच्चे काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, है ना, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की ये क्षेत्रीय निदेशक है। ठीक है, क्षेत्रीय निदेशक हैं और बहुत अच्छा काम जो है इन्होंने अपने कैरियर में किया है। ठीक है, तो उसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पुरस्कार किसी इंडियन को दिया गया है। तो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, पुरस्कार का रीजन क्या है, रीजन ये है कि राष्ट्रीय उद्यानों
को और संरक्षित क्षेत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता में नवाचार के लिए। ठीक है, और ये बच्चे हुआ कहाँ पे था, तो इसे हम मुझे लग रहा है कि इसे हम तीसरी या चौथी बार जो है किसी न्यूज में पढ़ रहे हैं कि IUCN का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है 2025 का, वो हुआ है इस बार अबू धाबी में। ठीक है, यहीं पे भारत ने पहली बार अपनी जो रेड लिस्ट है ना, वो जारी की है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि भारत की ही एक महिला सोनाली घोष को जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया है, और पुरस्कार का नाम है IUCN कैंटन मुलर पुरस्कार। वो इनके एक तरीके से कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है ये काजीरंगा की डायरेक्टर है। ठीक है, काजीरंगा की डायरेक्टर है और पहली भारतीय बन गई हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो बच्चे आज की खबरें बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खबरें नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है। वो ये है कि अगर आप NHPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो NHPC की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं बच्चे, तो आप 15 नवंबर से पहले पहले जो है एग्जाम आपका हो जाना है। तो जितना समय आपके पास में बचा हुआ है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है क्या करना है, बहुत अच्छे से जो है मेहनत करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज नॉन टेक्निकल की तो पहले ही थी, लेकिन अभी जो है आपका टेक्निकल की तो पहले ही थी, अभी बचे आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, है ना, दोनों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि NHPC के लिए मेकेडीजी मैकेनिकल पे, मेकेडीजी सिविल पे, दोनों ही जगह जो है आपका इनफ मटेरियल आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो एक बार जो है ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे SSC है, तो SSC जो है आपका चल रहा है। उद्देश्य ये रहेगा कि दिसंबर 15 तक के लिए तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें। तो उसके लिए जो है आपकी बहुत सारी चीजें जो है आपकी चलाई जा रही हैं। आपकी यूट्यूब क्लासेस है, ठीक है, आपका जो है पोर्टल पे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारा मटेरियल है। ठीक है, तो उस चीज को जो है आपको देखना है और अपनी तैयारी को जो है बेहतर करना है। ठीक है, मेक इट इजी के साथ में। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।